हेलो गाइस, वेलकम बैक टू RVCC ऑनलाइन। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का जो M1 है उसमें हमने 6th चैप्टर शुरू करा था जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स में ऑलरेडी हमने मीन का जो मेथड 1 है डायरेक्ट मेथड वो हम लोगों ने सीख लिया है और समझ लिया है। आज हम लोग मेथड 2 शुरू करेंगे जिसका नाम है अज्यूम्ड मीन मेथड। अच्छा, अज्यूम्ड मीन मेथड हम लोग क्यों इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि यहाँ पे कल हम लोगों ने देखा डायरेक्ट मेथड में जो क्लास दिया था उसमें जो क्लास के बीच में गैप था, जो क्लास विड्थ था वो काफ़ी छोटा छोटा था, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 ऐसा था। जब क्लास विड्थ थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो हम लोग सेकेंड मेथड से मीन को सॉल्व करेंगे। सेकेंड मेथड सम को सिंप्लीफाई कर देता है, सम को छोटा कर देता है जिससे कैलकुलेशंस आसान हो जाते हैं। अगर मान लो बहुत बड़ा आता है क्लास विड्थ, क्लास गैप, तो हम लोग फिर थर्ड टाइप पे जाएंगे, राइट। अगर क्लास विड्थ बहुत ही छोटा है तो हम लोग फिर डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा बड़ा है तो अज्यूम्ड मीन इस्तेमाल करेंगे, और बहुत बड़ा है तो वो हम लोग आगे वाले मेथड में डिस्कस करेंगे। हालांकि आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी मेथड स्पेसिफाइड होता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स की सॉल्व या फाइंड मीन बाय दिस मेथड क्वेश्चन में गिवन होता है तो वो मेथड से ही करना है, राइट। तो आज हम लोग सीखेंगे टाइप 2 मेथड 2 जिसका नाम है अज्यूम्ड मीन मेथड। तो सभी को हेडिंग लिखना है अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। तो अज्यूम्ड मेथड कल की तरह हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो 5 होंगे। अब कौन से कॉलम्स होंगे मैं समझाता हूँ। ये कॉलम्स ऐसे ही लिखने हैं सभी को। सबसे पहले होगा क्लास के बाद होगा एक्सआई के बाद यहाँ पे जो अज्यूम मीन कॉलम में है कॉलम एक्स्ट्रा आएगा वो है DI, राइट। उसके बाद होगा FI, उसके बाद होगा FI DI। अच्छा, ज़रा ध्यान देना, अब यहाँ पे ज़रा ध्यान देना। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल तुम लोग बनाते हो इसको, ठीक है। सबसे पहले जो है क्लास होगा ऑलरेडी गिवन। नेक्स्ट है एक्सआई मतलब मैंने कल भी बताया था, एक्सआई मतलब है क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। कल भी मैंने बताया था, एग्जाम्पल के साथ सिखाया था। नेक्स्ट है DI का फॉर्मूला होता है XI माइनस ए मतलब एक वैल्यू हम लोग अज्यूम करते हैं। ये जो XI है ना, XI के टेबल में कुछ वैल्यूज़ आएंगे ना, वो जो XI के टेबल में कुछ वैल्यूज़ आएंगे उसमें से हम लोग एक बीच का वैल्यू अज्यूम करते हैं। तो XI में से वो जो वैल्यू हमने अज्यूम करा है वो सारे माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा DI। ऐसे DI का कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं है, डेविएशन बता सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसे XI का क्लास मार्क नाम है इसलिए इसका स्पेसिफिक कुछ ऐसे है नहीं कोई वर्ड, तो उसे डेविएशन बोलते हैं, कोई DI बोलते हैं, तो अपन DI बोलेंगे, राइट। FI मतलब फ्रीक्वेंसी। FI मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होती है। FI DI मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इस तरीके से ये 5 कॉलम्स आएंगे, ये इसी सीक्वेंस में आएंगे, सभी को याद रखना है, ठीक है। देखो स्टैटिस्टिक्स क्या है ना, चैप्टर बेस्ड ऑन फॉर्मूलेस हैं। इसके जिसको फॉर्मूलाज आ गए उसके लिए कुछ भी नहीं है। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो सभी को आता है, इसके मेन फॉर्मूलाज बच्चे याद नहीं रखते हैं, इसलिए ये चैप्टर मुश्किल बन जाता है। हालांकि वन ऑफ दी मोस्ट ईजीएस्ट लेसन है स्टैटिस्टिक्स, है ना। तो खाली फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है, कुछ भी सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा इसमें, राइट। तो यहाँ पे ये 5 कॉलम्स आएंगे। तो कौन से 5 आएंगे पहले तो ये याद रखना है। अब इसके मीन को 2 स्टेप में निकालते हैं, है ना। अज्यूम्ड मीन से मीन 2 स्टेप में निकाला जाता है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं D बार कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला है FI/DI अपॉन समेशन FI। FI/DI अपॉन समेशन FI। इससे D बार मिल जाता है, ये है फर्स्ट स्टेप।
और सेकेंड स्टेप पे अपने को मीन मिल जाता है। मीन का फॉर्मूला क्या है मैं बताता हूँ। मीन का फॉर्मूला है ए प्लस डी बार। ए जो यहाँ पे अपन ने एज्यूम करा है बीच का, और डी बार। तो इस तरीके से ये वाला जो है फॉर्मूला वो हम लोग पहले इस्तेमाल करेंगे, देन वी जस्ट ऐड दिस डी बार टू ए टू गेट आर रिक्वायर्ड मीन। तो इस तरीके से ये अज्यूम मीन से चलेगा। अज्यूम मीन में कितने कॉलम्स आएंगे? 5। पहला कॉलम है क्लास, सेकेंड कॉलम है एक्स आई, थर्ड कॉलम है डी आई, फोर्थ कॉलम है एफ आई, फिफ्थ कॉलम है एफ आई डी आई। क्लास कैसे निकालेंगे? ऑलरेडी गिवन होगा। एक्स आई कैसे निकालेंगे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 एग्जैक्टली। थर्ड इज डी आई का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए। ये ए कहाँ से आएगा? एक्स आई में बीच का एक वैल्यू ए हम लोग कंसिडर करेंगे। फोर्थ इज एफ आई जो कि ऑलरेडी गिवन होगा। फिर एफ आई डी आई मतलब एफ आई और डी आई का प्रोडक्ट। तो इस तरीके से ये 5 स्टेप्स में हम लोग टेबल बना देंगे। फिर यहाँ पे हम लोग डी बार ढूंढेंगे। सबसे पहले डी बार का फॉर्मूला क्या है? एफ आई डी आई अपॉन एफ आई, और फिर मीन का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस डी बार। ये टेबल बनाओ, फॉर्मूलाज लिखो, याद करो, फिर ही एक्सरसाइज देखो, क्योंकि ये याद नहीं रहेगा तो देख के करने का बिल्कुल मतलब नहीं है। क्योंकि देख के अभी तो कर लोगे, एग्जाम में कहाँ से आएगा? इसको बार बार रिवाइज करते रहो, फॉर्मूलाज को, टेबल्स को, फॉर्मूलाज को, टेबल्स को, तब जाके दिमाग में घुसेगा और परफेक्ट आएगा। चीज़ें परफेक्ट होंगी, राइट। कल का भी जो मैंने आप लोगों को डायरेक्ट मीन मेथड का बताया, उसका भी टेबल याद कर लो, उसके भी फॉर्मूला याद कर लो। ये सिर्फ और सिर्फ चैप्टर बेस्ड है फॉर्मूलेस पे, राइट। तो मैं हटता हूँ यहाँ से, ये फटाफट से स्क्रीन पॉज करो, नोट करो, तो फिर हम लोग सम्स पे बढ़े, एक्सरसाइज पे जो अज्यूम मीन के सम्स है वो कर लेते हैं। आयो तो फिर बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 6.1 पे और अज्यूम मीन मेथड के सम्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। सभी के सामने टेक्स्ट बुक होना चाहिए ताकि समझ में आए कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में किस तरीके का आता है। तो टेक्स्ट बुक में से मैं सेकेंड क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। इन द फॉलोइंग टेबल द टोल पेड बाय ड्राइवर्स एंड नंबर ऑफ व्हीकल्स इज शोन। तो आप देख सकते हो टोल पेड है रुपीज़ में और नंबर ऑफ़ व्हीकल्स से 2 कॉलम्स दिए गए हैं वहाँ पे। तो पहला जो है टोल वो क्लास माना जाएगा, दूसरा जो है वो फ्रीक्वेंसी। हमेशा पहला क्लास होता है, दूसरा फ्रीक्वेंसी होता है। फाइंड द मीन ऑफ द टोल बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। देखो मेथड हमेशा स्पेसिफाइड होगा, मोस्टली मेथड होगा वहाँ पे दिया हुआ। नहीं दिया हुआ है तो अपन अपने मेथड से इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी मेथड और मीन को ढूंढ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मुझे ये क्वेश्चन जो है वो अज्यूम्ड मीन मेथड से निपटाना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, राइट। चलिए फिर शुरू करते हैं। मैंने आपको अभी कुछ वक्त पहले सब लिख के दिया था कि 5 कौन से कॉलम्स आते हैं, किस तरीके से बनाने हैं। तो अभी ध्यान से देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, फिर हम सभी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को इजीली, राइट। जो पहला कॉलम है वो हमेशा क्लास होता है। क्लास के बाद जो सेकंड कॉलम बनाना है वो हमेशा एक्स आई का बनाना है। एक्स आई का फॉर्मूला क्या है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो 300 प्लस 400 700, 700 अपॉन 2 350। तो ये आ जाएगा 350। सेम चीज़ 400 प्लस 500 900, 900 अपॉन 2 450। तो 350 के बाद 450 आया तो 450 के बाद 550 आएगा, 650 आएगा, 750 आ जाएगा। चेक कर सकते हो 700 प्लस 800 1500, 1500 डिवाइड बाई 2 750। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक्स आई बना दिया है। मैंने एक चीज़ कही थी कि एक्स आई का बीच का कोई वैल्यू हम लोग अज्यूम करेंगे, राइट। वैसे तो हम लोग कोई भी अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन बीच का अज्यूम करने पे क्वेश्चन का जो सॉल्विंग है वो आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स आना शुरू हो जाते हैं आगे, राइट। मैं बताता हूँ क्या होता है आगे। तो बीच का नंबर हम लोग अज्यूम करेंगे। कितने हैं? 1 2 3 4 5 हैं, राइट। 1 2 3 4 5 है, तो 5 में से बीच में यही आएगा, है ना। मान लो अगर 6 होते तो बीच में से कोई भी दोनों में से एक अज्यूम कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको मैंने अज्यूम कर रखा है, इसको मैं ए बोल देता हूँ। इसको मैंने अज्यूम कर रखा है, इसको मैंने क्या कर रखा है? अज्यूम कर रखा है। अब मैं अगला जो है वो बनाता हूँ डी आई का जो फॉर्मूला है मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूँ। डी आई का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए। डी आई का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए। तो ये एक्स आई माइनस ए कितना है अपना? 550। एक्स आई माइनस ए कितना है अपना? 550। तो एक्स आई में से 550 माइनस करोगे तो डी आई बनेगा।
DI कैसे बनेगा, XI में से माइनस कर लो 550 को, तो ये XI दिख रहा है, XI में से 550 माइनस करते चलो DI मिल जाएगा। तो XI है 350, 350 माइनस 550 माइनस 200 हो जाएगा, ग्रेटर नंबर साइन है ना। 350 माइनस 550 माइनस 200, 450 माइनस 550 माइनस 100, फिर 550 माइनस 550 0, फिर 650 माइनस 550 100, फिर 750 माइनस 550 200। तो देखो मैंने XI में से A जो है 550 माइनस करा तो DI तैयार हुआ। DI कैसे तैयार हुआ, XI माइनस 550, XI 350 माइनस 550 लिख दिया, XI 450 माइनस 550 लिख दिया, XI 550 माइनस 550 लिख दिया। ऐसे करते करते हमने सारे DI कंप्लीट कर लिए। बीच का कंसीडर करने पे क्या होता है, ऊपर के नंबर्स नेगेटिव आते हैं, नीचे के नंबर्स पॉजिटिव आते हैं, जिससे कैलकुलेशन आसान होता है आगे, राइट। अगर नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स आएंगे तो नेगेटिव नंबर्स माइनस हो जाएंगे तो नंबर काफ़ी छोटा आगे तैयार होगा, इसलिए बीच का लेने का। वैसे ले कोई भी सकते हैं, बीच का लोगे फ़ायदा तुम्हारा है, राइट। FI जो है फिर से फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है, कुछ नंबर ऑफ कुछ था यहाँ पे, है ना। तो जो फाइनल कॉलम होगा वो होगा FI/DI। किसका होगा, FI/DI, मतलब FI और DI का प्रोडक्ट, FI और DI का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन। तो 80 इंटू 200, 80 इंटू 200 हो जाएगा यहाँ पे। 80 इंटू 200 मतलब 8 इंटू, अच्छा 80 इंटू माइनस 200 है, तो पहले तो माइनस साइन दे देता हूँ। 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा, 1 2 3 जीरोस मुझे यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे फिर से 110 इंटू माइनस 100 है, माइनस है तो माइनस वैसे ही लिखते हैं। 11 इंटू 1 11 है, 3 जीरोस है फिर से, तो 1 2 3 जीरोस में लगा देता हूँ। 120 इंटू 0 0, 70 इंटू 100 7000, आई होप सभी को आता है। 40 इंटू 200 8000। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब हो गया। मुझे क्या करना होता है, FI/DI का सम करना होता है और FI का सम करना होता है, इन दोनों का सम करना होता है। अब FI/DI का सम करते समय बहुत बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं और कैसे इस गलती को अवॉइड करना, मतलब कैलकुलेशन में ही गलती करते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में गलती को किस तरीके से अवॉइड करना है मैं समझाता हूँ। हम क्या करेंगे, जितने भी नेगेटिव नंबर्स आए हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर्स आए हैं उनका एडिशन करेंगे। जैसे 16,000 और 11,000 कितना हो जाएगा, मुझे लग रहा है 27,000, राइट, 27,000 हो जाएगा। तो जितने भी नेगेटिव नंबर्स है उनका टोटल करके ऐसे साइड में लिखने का माइनस साइन देके, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का टोटल कितना आया, माइनस 27,000 आया। वैसे ही जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है उनका एडिशन करेंगे, तो ये मुझे लग रहा है कितना हो जाएगा, 15,000, राइट, 15,000 हो जाएगा। तो जितना भी आता है उसके सामने प्लस साइन देके लिख देना है। जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनका टोटल करो, माइनस साइन देके लिख दो। पॉजिटिव नंबर्स है उनका टोटल करो, प्लस साइन बोल के लिख दो। अब इन दोनों को कैलकुलेट करो, इन दोनों को कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान होगा। ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस होगा। 27 में से 15 अगर माइनस करोगे तो 7 माइनस 5 कितना होगा, 2, 2 माइनस 1 कितना होगा, 1, 12,000 हो जाएगा, राइट। लेकिन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन है, 27 है, उसका साइन माइनस है इसलिए माइनस, तो इसका टोटल जो है वो माइनस 12,000 आएगा। इस तरीके से कैलकुलेशन हमको करना है। अब FI का टोटल करो बढ़िया तरीके से। FI का टोटल देखो कैसे होगा, यहाँ पे ये 0 0 0 0 0, ये 0 आ गया। 8 + 1 9, 10 11, 11 + 7 18, 18 + 4 22, 2 3 4, तो आंसर इसका आएगा 420। आंसर इसका आएगा 420। FI/DI और FI हमने यहाँ पे ढूंढ लिया है। मैंने बोला 2 स्टेप में सम होगा। स्टेप 1 में अपने को क्या करना है, स्टेप 1 में अपने को क्या करना है, स्टेप 1 में अपने को D बार ढूंढना है। D बार का फॉर्मूला है FI/DI अपॉन FI। D बार का फॉर्मूला क्या है, FI/DI अपॉन FI। तो FI/DI कितना आया है यहाँ पे, -12,000 अपॉन 420। इसको यहीं पे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना, दोनों जीरोज यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो 1200 को 42 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे रफ में मैं डिवाइड करता हूँ। ये 1200 को डिवाइड करना है मुझे 42 से, राइट। 42 से डिवाइड करेंगे तो 42, 2 ज़ा कितना होगा, 84 होगा, 3 ज़ा कितना होगा, 126। 3 से तो बड़ा हो रहा है तो 2 से कितना लेना पड़ेगा, 84। तो ये माइनस करोगे तो 10 - 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 12 - 9 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये 0 नीचे लेके आएंगे तो 360 के सामने 42 के टेबल में कौन सा आएगा,
मेरे को लग रहा है 42, 8 ज़ा देखो कितना होगा, 8 2 ज़ा 16, 8 4 ज़ा 32, 33, 336 ही आएगा, राइट। तो 8 से लेते हैं 336, माइनस करोगे तो ये 10 माइनस 6 कितना बचेगा 4, 6 माइनस 4 कितना बचेगा 2, ये तो 0 ही हो जाएगा, राइट। आगे अगर मैं अपने मन से 0 लगाऊंगा तो ऊपर पॉइंट आ जाएगा, तो 240 के सामने 42 के टेबल में कितना होगा देखो 42, 5 से देखो कितना होता है 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 210 हो जाएगा, राइट। तो 5 ज़ा हो जाएगा 210, तो बचेगा 30, आगे लगाओगे 0 तो 300 के सामने कौन सा होगा 42 के टेबल में 7 से देखो कितना होता है 7 2 ज़ा 14, 28 29, 294 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 294 हो जाएगा। तो 300 में से 294 माइनस करोगे तो 6 बचेगा, आगे 0 लगाओगे तो 60 मतलब यहाँ पे इससे पहले मैंने कितना लिया था 7 लिया था, अब मैं 60 के सामने कौन सा ले रहा हूँ 1 ज़ा। तो हमेशा क्या करने का, पॉइंट के बाद 3 तक जाने का, पॉइंट के बाद 3 तक जाने का और 3 से 2 में राउंड करने का। राउंड कैसे करेंगे, अगर तीसरा नंबर 5 या 5 से बड़ा हो तो एक इधर ऐड होता है, अगर तीसरा नंबर 5 या 5 से छोटा हो तो कुछ नहीं होता है, राइट। तो इसका आंसर 28.57 आया, राइट। इसका आंसर जो है वो 28.57 आया। कैलकुलेशन सब अपने हिसाब से कर सकते हो। आंसर क्या आया 28.57। अब यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव साइन था, माइनस साइन था, तो इसका आंसर भी माइनस में ही होगा। अभी अपना सम खत्म नहीं हुआ, अभी स्टेप 2 बाकी है। स्टेप 2 में हम लोग ढूंढते हैं मीन। मीन का जो सिंबल है वो होता है x बार, याद रखना। मीन का जो फॉर्मूला है अज्यूम्ड मीन मेथड का वो है a प्लस डी बार, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो बाय अज्यूम्ड मीन मेथड, राइट। तो ये a जो है a कितना है 550, a है 550 प्लस डी बार कितना है -28.57, ये होता है डी बार, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 550 प्लस माइनस -28.57 हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्शन करना है, तो ये 550 है, 28.57 माइनस करना है, तो आगे 2 0 लगा दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, आगे क्या है 5 7, इधर क्या है 2 8, सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे देखो, 10 में से 7 माइनस करोगे 3 बचेगा, 10 में से 6 माइनस करोगे 4 बचेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे 10 में से 9 माइनस करोगे 1 बचेगा, 5 में से 3 माइनस करोगे 2 बचेगा, ये 5 बचेगा, 521.43 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 521.43। आंसर किस में है जी, रुपीस में है ना क्लास, तो यहाँ पे रुपीस में आंसर आएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सम को निपटा लिया है। आई होप सभी को समझा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्क्रीन पॉज करो, मस्त तरीके से यहाँ पे नोट कर लो। चलिए फिर आज बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आई होप सभी को सेकंड क्वेश्चन समझा होगा। फोर्थ क्वेश्चन फिर से अज्यूम्ड मीन मेथड से ही करना है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस ऑफ सम फार्म ओनर्स इज गिवन बिलो। फाइंड मीन प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। यहाँ पे बोला है प्रोडक्शन 1000 रुपीज़, वहाँ पे प्रोडक्शन दिया है 25 to 30, 30 to 35 ऐसे 50 तक, और नंबर ऑफ़ फार्मर्स दे रखा है। मुझे क्लास और फ्रीक्वेंसी दे रखा है, मुझे मीन ढूंढना है अज्यूम्ड मीन मेथड से। मुझे क्या ढूंढना है, मीन ढूंढना है अज्यूम्ड मीन मेथड से। तो फिर चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले दिया होता है क्लास, जैसे कि यहाँ पे दिया है क्लास के बाद हमेशा होता है एक्स आई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। 25 प्लस 30 कितना होता है, 25 प्लस 30 55, 55 डिवाइड बाय 2 कितना होगा 27.5, कितना हो जाएगा 27.5 हो जाएगा, है ना। देखो 25 प्लस 30 कितना होगा 55, 55 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 7 ज़ा 14, 1 बचेगा, 0 लगाएंगे पॉइंट आएगा, 5 ज़ा 10, 27.5 आ जाएगा। वैसे ही 30 प्लस 35 65, 65 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 32.5, है ना, 32.5। तो 27 के बाद 32 आया मतलब 5 बढ़ा, तो 32 के बाद 5 बढ़ेगा तो यहाँ पे 37.5 होगा, 5 बढ़ेगा तो 42.5 होगा, 5 बढ़ेगा तो 47.5 होगा। चेक कर सकते हो, 45 प्लस 50 होगा 95, 95 को 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 47.5। आप चेक कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक्स आई बना दिया। अब एक्स आई का बीच का कोई एज्यूम करते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5, फिर से बीच में ये आता है
37.5, उसको कर लेते हैं अपन अज्यूम, अपना अज्यूम है 37.5। नेक्स्ट है डी आई, नेक्स्ट क्या है डी आई। डी आई का फॉर्मूला क्या है एक्स आई माइनस ए। इसका ये मतलब हुआ कि एक्स आई में से मुझे ए मतलब 37.5 माइनस करना है, 37.5 माइनस करना है, राइट। अभी हर एक एक्स आई में से 37.5 माइनस करते चलो, ये एक्स आई है, इसमें से 37.5 माइनस करते चलोगे तो करस्पॉन्डिंग डी आई के वैल्यूज मिलते जाएंगे। पहला एक्स आई कितना है 27.5, तो एक्स आई की जगह पे 27.5 माइनस 37.5 अगर करोगे ना तो यहाँ पे -10 आएगा, क्योंकि 27 में से 37 माइनस होगा बड़े नंबर का साइन आएगा। फिर आएगा 32.5 एक्स आई की जगह पे रखो। देखो एक्स आई अगला कितना है 32.5 माइनस 37.5 करोगे ना तो -5 आएगा। 37.5 माइनस 37.5 करोगे तो 0 आएगा। 42.5 माइनस 37.5 करोगे तो 5 आएगा। 47 में से 37 माइनस करोगे तो 10 आएगा। ये इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा, राइट। ये इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। तो अगला कॉलम होता है एफ आई डी आई का। एफ आई डी आई मतलब इसका प्रोडक्ट, तो 20 इंटू माइनस 10 इज माइनस 200, 25 इंटू माइनस 5 इज माइनस 125, एनीथिंग इंटू 0 इज 0, 5 इंटू 10 इज 50, 10 इंटू 10 इज 100। मैंने क्या बोला, सभी नेगेटिव नंबर्स का टोटल करो, तो 200 प्लस 125 कितना होगा 325, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का टोटल है माइनस साइन दे दो। सभी पॉजिटिव का टोटल करो, कितना होगा 150, क्योंकि पॉजिटिव है आगे प्लस साइन दे दो। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 325 में से 150 को यहाँ पे माइनस करो तो 5 में से 0 माइनस होगा तो 5 बचेगा, 2 में से 5 तो माइनस नहीं होगा तो कैरी करोगे तो 12 में से 5 माइनस करोगे तो 7 बचेगा, 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, राइट। ग्रेटर नंबर 325 है तो माइनस साइन है, इन दोनों में से ग्रेटर 325 साइन माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो इसका समेशन मिल गया। अब एफ आई का समेशन करो। एफ आई का समेशन कैसे करोगे, यहाँ पे 20 प्लस 25 45 60 70 80 कितना आता है समेशन एफ आई का 80 आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, दोनों का समेशन कर लिया है ना। मैंने बोला था यहाँ पे कि 2 स्टेप में सम होगा। अज्यूम मीन का स्टेप 1 है, हमको डी बार ढूंढना है। डी बार का फॉर्मूला है एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। एफ आई डी आई कितना है -175 अपॉन एफ आई कितना है 80 चाहिए। तो पहले 5 से सिंप्लीफाई करो फिर डिवाइड करो। मैं चल रहा हूँ डायरेक्ट डिवाइड करने। यहाँ पे 175 को डिवाइड करना है 80 से, तो 80 2 ज़ा 160 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 बचेगा, 1 बचेगा, 15 बचेगा, आगे 0 देंगे, ऊपर पॉइंट देना पड़ेगा। तो 150 के सामने कौन सा होगा 80 1 ज़ा 80 होगा। तो 150 में से 80 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 70 बच जाएगा। आगे हमको 0 लगाना पड़ेगा, तो मुझे लग रहा है 88 ज़ा ही लेना पड़ेगा ना। 88 ज़ा 640 हो जाएगा। तो आगे मुझे लग रहा है बचेगा यहाँ पे 60, आगे 0 लगेगा 600। 600 मतलब 600 के करीब जो है वो है 87 ज़ा। 7 ज़ा कितना होता है, कुछ 560 सा हो जाता है, ठीक है। 40 बच जाएगा। मैंने क्या बोला, पॉइंट के बाद 3 तक जाना है, पॉइंट के बाद हमेशा 3 तक जाना है। और अगर ये तीसरा नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा, मतलब ये 2.19 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर डिवीजन का कितना आया 2.19, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, माइनस साइन आएगा ही, है ना। सेकेंड स्टेप में अपन क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में अपन करेंगे मीन। मीन का फॉर्मूला, मीन का सिंबल है एक्स बार। मीन का फॉर्मूला क्या है a प्लस डी बार। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, बाय अज्यूम्ड मीन मेथड, बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। अच्छा a कितना है, a हमने अज्यूम करा था 37.5 प्लस डी बार। डी बार कितना है -2.19, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 37.5 माइनस 2.19 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, 37.5 माइनस
2.19, यहाँ पे 0 देना पड़ेगा। तो फिर शुरू करते हैं। ये 10 में से 9 माइनस होगा तो 1 बचेगा, 5 में से 2 माइनस होंगे तो 3 बचेगा, 7 में से 2 माइनस होंगे तो 5, 3। सबको सब्ट्रैक्शन आता है करने, राइट। तो ये आ जाएगा 35.31। ये क्या है अपना 1000 यूनिट्स, 35.31 1000 रुपीज़, 35.31 1000 रुपीज़ है। 1000 रुपीज़ को अगर तुम लोगों को ऐसे नहीं लिखना है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35310 रुपीज़ आ जाएगा, है ना। 35,000 रुपीज़ है ना, ये 35.31 1000 रुपीज़ है। तो अगर इसको करना है 1000, अगर यहाँ पे 1000 नहीं लिखना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 35310 रुपीज़, है ना। दोनों ही आंसर्स करेक्ट हैं। आई होप सभी को अज्यूम्ड मीन मेथड भी समझा है और सभी अच्छे तरीके से कर लेंगे। इसका जो एक एग्जाम्पल है वो भी खुद से आप ट्राई कर लो। देखो, अगर आज हम लोग अज्यूम्ड मीन मेथड नहीं सीखते और इस सम को डायरेक्ट मेथड से करने की कोशिश करते तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, एफ आई एक्स आई, है ना। एक्स आई इंटू एफ आई होता है, मतलब मुझे ये एक्स आई को एफ आई से मल्टीप्लाई करना पड़ता। मतलब 27 इंटू 20, मतलब कुछ तो यहाँ पे 550 के करीब नंबर आ जाता। 32 इंटू 25 बहुत बड़े बड़े नंबर्स आते हैं, है ना। ये डी आई आने के वजह से ये नंबर्स छोटे हो गए हैं और यहाँ पे टोटल छोटा आ रहा है। टोटल की वजह से कैलकुलेशन इजी हो रहा है। तो इसलिए जब बड़े डेटा में जाते हैं तो अज्यूमिंग मेथड से सम इजी होता है, इसलिए अज्यूमिंग मेथड निकाला गया है, राइट। आई होप सभी को आज का लेक्चर भी समझा होगा। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो और सारे फॉर्मूलाज अच्छे से याद कर लो और ढंग से इसको प्रैक्टिस भी कर लो। गुड बाय।